हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ कन्वर्टिंग ₹0 to 1000 इन 1 आवर। 1 घंटे में हो पाता है। फिर भी टाइम क्या हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं गाइस, और 8 बजे तक मुझे करना है ये वाला चैलेंज। तो 8 बजे तक मुझे करना है चैलेंज। 1 घंटे में देखते हैं कि मैं क्या क्या कर पाती हूँ जिससे मेरे 1000 रुपीज़ हो जाए। तो मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, मैं घर में सबसे कहने वाली हूँ कि मम्मा आप मुझे कुछ काम दो, उसके बाद में आप मुझे पैसे देना। तो लेट्स गो, देखते हैं मुझे क्या काम मिलता है और एक ही साथ बना पाती हूँ या फिर नहीं। इसमें मैं कोई चीटिंग नहीं करने वाली। लेट्स गो। तो सबसे पहले मुझे मेरी बहन ने कहा कि मुझे उसका ये चादर समेटना है। उसने मुझे 10 रुपये दिए। उसके बाद फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि जाओ जाके छत से कपड़े उठा कर ले आओ। फिर मैं कपड़े लाने लग गई, जिसके मम्मा ने मुझे 50 रुपये दिए। फिर क्या, मेरी कज़न्स आई हुई थी, फिर वो यहाँ पे खा रही थी ये मीठी वाली दही, बट उससे ये खुल नहीं रहा था। उसने सोचा कि मैं इसे काट दूँगी, बट मैंने कहा कि अगर मैं इसे खोल दूँगी, उसके पास पैसे थे, मतलब मिले थे, उसे दिया हुआ किसी ने, तो उसके पास 10 रुपये के नोट थे। मैंने कहा कि अगर मैं कर दूँगी तुम्हें मुझे ये देना पड़ेगा। तो वो कह रही है नहीं दूँगी। मैंने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा इतना अच्छा काम कर रही हूँ तो हमें मुझे ये देना ही पड़ेगा। वो कह रही है नहीं मैं क्यों दूँ, मैं इसे कट कर लूँगी कैंची से। मैं कह रही हूँ बेटा दे दो, मुझे ज़रूरत है। वो कह रही है नहीं मैं नहीं दूँगी। मतलब वो अड़ी हुई है कि मैं नहीं दूँगी तो नहीं दूँगी। तो मैंने कहा कि मैं खा लूँगी फिर इसे। फिर उसने कहा कि दीदी आप भी अजीब हो। फिर वो गुस्सा हो गई। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं फ्री का खोल देती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है लो खोल दो। मैंने कहा कि बहन 10 रुपये दे देना ना, क्या हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मनाने के बाद फिर वो मानी है, और फिर मैंने उसका खोल दिया ये दही का पैकेट। फिर उसने मुझे 10 रुपये दे दिए, पर भाई साहब उसे मनाने में जितना मेहनत लगा था ना, उसके बदले में 3-4 चम्मच तो मैंने खा ही लिया, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से बनाया मैंने उसे, 10 रुपये की थी सच में। उसके बाद फिर गाइस मैंने समोसा निकाला, चटनी निकाली, और फिर समोसा का जो रैपर था जिसमें समोसा आया था, में प्लास्टिक था, उसे मैंने फेंक दिया। फिर समोसा बहुत गर्म था, इसीलिए मैं थोड़ी देर रुकी। उसके बाद उसे धीरे धीरे करके खाने लग गई। इससे ना मुझे पैसे मिले ना कुछ हुआ, ही कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी छोटी बहन जो आई हुई थी, वो अपना प्रोजेक्ट लेके आई हुई थी, उसने कहा कि दीदी आपको पैसे चाहिए, आप चैलेंज कर रही हो। मैंने कहा हाँ 10 रुपये तो तुमने दिया नहीं, इतनी मुश्किल से दिया, अब क्या हुआ। तो वो कह रही है कि मैं आपको 100 रुपये दूँगी, आपको मेरा बस प्रोजेक्ट कर देना है। मैंने कहा कि 100 रुपये, चलो सही है। और ज़्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट था नहीं, उसने बना रखा था, बस मुझे समेट के रखना था। मतलब ऐसे वैसे रख दिया था उसने, उसे रखा नहीं गया था, तो उसने मुझे कहा रख देने के लिए। मैंने कहा ठीक है बस रखना है ना। उसने कहा हाँ बस रखना है। तो मैंने कहा ठीक है रख लूँगी। फिर उसने मुझे 100 रुपये दे दिया और मैंने उसको समेट के रख दिया। फिर मुझे मेरी बहन ने कहा कि वो मुझे 100 रुपये देगी उसकी पॉकेट मनी से। उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छत पे जाना है, एक रील बनानी है और आ जाना है। वो रील मैं बना रही हूँ, स्लो मोशन फास्ट मोशन। उसके लिए मैंने ड्रेस भी चेंज की उसके बकवास रील, और रील सच में बेकार था क्योंकि उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा कि नहीं आप वो वाली जो पहनना था आपने पहले, वाली ड्रेस में जाकर कुछ रील बनाओ। और मुझे समझ नहीं रहा था क्या रील बनाओ, पता नहीं। मुझे बस एक ही रील मतलब बनाने को समझ में आया, वो चलने वाला और कैमरा जूम और ऐसे करने वाला, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने दोबारा वही किया। फिर मैंने सोचा कि अब वो मुझे नहीं देगी तो ना दे, जो मुझे आएगा मैं वही ना बनाऊँगी, बाकी डांस का थोड़ी ना बनाऊँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो फिर से मैं उतरने वाला बनाने लग गई। चढ़ने और उतरने वाला ही मैंने बनाया। उस टाइम तो मैं चढ़ने वाला बनाया था, मैंने इस बार उतरने वाला बना लिया, क्योंकि मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या रील बनाना है, रील में करना क्या होता है। एक वो वाली रील नहीं निकली थी ऐसे करके सीढ़ी में चढ़ के गिर जाने वाला, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, गिर जाते हैं, बट मेरा मन नहीं किया गिरने का, इसलिए मैं नहीं गिरी। और बीच में अंधेरा भी था, मैं गिरती और दिखता भी नहीं, तो मैंने सोचा कि गिर के कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, और 100 ही रुपये मिलने वाला है, मुझे 1000 करना है। टाइम भी ज़्यादा नहीं था, टाइम भी कम था। यही वाला रील मैंने उसे दिखा दिया। फिर भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने मुझे कहा कि आप साड़ी पहन लो और साड़ी पहन के एक रील बना दो, और मुझे तो साड़ी पहनना आता था नहीं। फिर मैंने मतलब ऊपर टी शर्ट पहन लिया, फिर एक साड़ी पहन लिया जैसे मुझे आता था।
और कोई नॉर्मल सी साड़ी पहन ली मैंने। नई नई साड़ी मम्मा मुझे देगी भी नहीं, और मम्मा से बिना पूछे जो मैंने ये साड़ी वाला किया है ना, तो फिर क्या ही बताऊँ। लेकिन मतलब मुझे आ ही नहीं रहा था ना कैसे पहनना है कैसे नहीं। फ़र्स्ट टाइम एक तो मैंने पहना था, ऊपर से वो कह रही है रील बनाओ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे जैसा आया मैंने साड़ी वैसे कर लिया और फिर पहन लिया। देखो क्या पहन रही हूँ, मतलब मुझे साड़ी तक पहनना नहीं आता यार। ऐसे कर रही हूँ, लग रहा है कि सभी को बहुत आता होगा। आता भी होगा यार, मुझे नहीं आता। बन गया मेरा रील, बस हो गया, अब मैं नहीं कर रही कुछ। तो गाइज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही रील बनाया था, इसलिए उसमें मुझ पर थोड़ा सा दया आ गया, तो उसने मुझे 40 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब उसने मुझे 140 रुपये दे दिए, जिससे मेरा 300 रुपये हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, ये सारा सोप आप सोच रहे होंगे मैं क्यों निकाल रही हूँ। ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं करने वाली हूँ अब बिज़नेस। मुझे करना ही पड़ेगा गाइस, और क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा तो था कि मैं वो सारा बेचूंगी, बट घर में मुझसे कौन ही लेगा वो। मतलब मैंने सोचा था मैं अपने पैसों से ख़रीद कर लाऊंगी, लेकिन वो वाला घर में पड़ा हुआ था। बट घर का चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे कुछ और करना होगा। उसके बाद फिर गाइस, जैसा कि मैंने सारे के सारे कपड़े उठाए थे, सारा का सारा कपड़ा समेटा भी मैंने ही। और मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे 200 रुपये दे दो, क्योंकि मेरा चैलेंज बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है। मतलब मेरे पैसे नहीं हो पा रहे। 1000 मेरे पास ज़्यादा टाइम था भी नहीं, सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था। आधा घंटे में मेरे कैसे हो पाते। तो मैंने कहा मम्मा प्लीज़ आप मुझे दे दो दे दो दे दो। मम्मा ने कहा कि तुम्हारे इस चैलेंज से मुझे कुछ नहीं लेनी है, मैं 1 रुपये भी नहीं दे रही। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, उसके बाद मम्मा ने कहा चलो ठीक है। फाइनली काम बन गया। तो गाइज़ मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे, जिसमें से थोड़े मोड़े चॉकलेट्स मैंने अपनी बहन को दे दिया, और थोड़ा मोड़ा चॉकलेट्स मैंने अपने भाई को दे दिया। जो थोड़ी मोड़ी चॉकलेट बची हुई थी मैंने भी खा लिया, और जो थोड़ी मोड़ी चॉकलेट थी वो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, बाकी थोड़ा सा पापा को दे दिया, थोड़े से दादी, चाचू और बुआ को भी। हाँ, बुआ को भी। और मतलब घर में सबको मैंने बाँट दिया थोड़ा थोड़ा चॉकलेट, और इससे मेरे 1 रुपये भी इनकम नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज़ मैंने पहले ही कहा था मुझे जो करना है काम करके करना है, ऐसे सामान बेचा बेची करके तो नहीं करना है ना, इसीलिए। तो गाइज़ मेरी बहना ने सब कुछ फैला कर रखा था, और उसने मुझे कहा कि उसका जो भी फैला हुआ सामान है मुझे बस सभी को समेट के रख देना है। उसके बदले में वो मुझे देगी पूरे के पूरे 10 रुपये। 10 ही रुपये देगी गाइस। इतने से काम का इतना ही मिलेगा ना, क्या ही कौन सा काम कर रही हूँ सामान। और बहुत देर की मेहनत के बाद मैंने सब कुछ समेट के रख दिया, और मेरे 10 रुपये बढ़ गए। ऐसा भी मौसम देखो आप, वाह भाई। अभी शाम के 6:30 बजे हैं और मैं छत में आई हूँ कि बहुत अच्छा हवा चल रहा था। देखो ना कितना मस्त मौसम है। वाह गाइस कितना मस्त मौसम है, वाह। मतलब मुझे तो मन कर रहा है यहाँ से कहीं जाऊँ ही ना। वाह, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैठी हुई थी, वही पता है कैसे, पैर मोड़कर मैं अगर वैसे गिरती ना, ओह माय गॉड। इतना मस्त हवा चल रहा है गाइस, वाह। ओह माय गॉड, मेरे हाथ से फ़ोन ना गिर जाए गाइस। ये देखूं, और वहाँ ट्रेन आ रही है, वहाँ पे ट्रेन आती है। बहुत सुंदर हवा चल रही है, इसमें तो यहीं रहने वाली हूँ, आधा 1 घंटा रहने वाली हूँ। वो देखो कितना सुंदर है बादल, वाओ। वो देखो बादल जा रहा है, क्या मस्त लग रहा है, वाओ जस्ट वाओ। मेरे मुंह से वाओ कहने से रुक भी नहीं रही मैं, इतना वाओ वाओ का एक्टिंग करी हूँ ना मैं। उसके लिए मुझे मिलने वाला है पैसे, जो कि मुझे देने वाली है मेरी बहन। वो कह रही थी रात को छत पे जाओ, तो मैं छत पे तो आ गई, बट मौसम अच्छा था, मैंने थोड़ा मोड़ा वीडियो बना रही है। तो वो उसके बदले मुझे देने वाली है 100 रुपये। उसके पास ज़्यादा पैसे हो गए, मुझे 100 रुपये दे रही है। अब मुझे किसी और से बोलना होगा और जल्दी पैसे करने होंगे गाइस। उसके बाद फिर गाइस वो गोलगप्पे लेकर आई थी। उसने मुझे कहा कि जितने भी गोलगप्पे हैं सारे गोलगप्पे को इसमें डालना है, और बस पानी डालनी है, बस ये करना है। उसके बदले में मुझे देगी 40 रुपये। चलो ठीक है, कुछ तो मिल रहा है।
तो गाइज़ मैंने मेरे भाई से अपने बताया चैलेंज के बारे में कि मैं एक चैलेंज कर रही हूँ जिसमें मुझे ये करना है वो करना है, सब कुछ बता दिया मैंने। तो उसने कहा कितने पैसे बचे हैं, मैंने कहा 510, मैंने कहा और करने हैं मेरे पास 710, 810, 910, तो कितने हुए। तो गाइज़ आप लोगों ने मेरा दिमाग देखा, मतलब मैंने 100 माइनस 610 किया है, 100 माइनस और माइनस 510 आया है। मैं कह रही हूँ 510 बचे हैं। क्या कर रही हूँ मैं, 390 ना बचे हैं। इतना तो दिमाग है मेरे अंदर, पता नहीं, मैंने मतलब सोचा था कि 390 होंगे, बट चलो छोड़ो। फिर मैंने अपने भाई को कहा कि 390 रुपये बचे हुए हैं, तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे 390 के 390 दे देगा, मुझे सिर्फ एक काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है, उसने कहा उसके लिए केक बनाना है, जो कि मैंने यूट्यूब से इंग्रेडिएंट देख के सीख लिया था और मुझे आता भी है केक बनाना अच्छे से। ऊपर से जैम्स वैम्स डाल के जितना मतलब इंग्रेडिएंट सामान मतलब वही लाया था। और मेरा 1 घंटा तो कब का कंप्लीट हो गया है और मेरा पैसा भी कंप्लीट हो चुका है।